दोस्तों, जो जिंदगी में कामयाब इंसान बने हैं या बहुत ज्यादा जिन्होंने नाम कमाया है, वो एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं। वो एक चीज कहते हैं कि यार, अगर जिंदगी में इंसान को कामयाब बनना है या वो कामयाब होना चाहता है तो उसको जिंदगी में प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। यानी उसको जिंदगी में कुछ करना पड़ेगा, या ना कि लाइफ का वेट करता रहे कि वो उसके साथ क्या क्या करने वाली है। जिंदगी में दोस्तों, जो इंसान सिर्फ वेट करता रहता है वो सिर्फ रिएक्ट कर सकता है, जिंदगी में काम कुछ नहीं कर सकता। यानी जिंदगी में दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो पूरी लाइफ के अंदर हम दो टाइप के इंसानों से मिलेंगे। पूरी दुनिया में दो टाइप के इंसान ही एग्जिस्ट करते हैं। पहले जिन्हें कहते हैं हम प्रोएक्टिव, और जो दूसरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टिव। पूरी लाइफ में आप दोस्तों कहीं भी चले जाओ, इस टाइप के, इन दो टाइप के अलावा कोई टाइप के इंसान आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि दो टाइप के इंसान एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी बेसिक डेफिनेशन मैं आप लोगों को दोस्तों क्लियर कर देता हूं कि ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप किस टाइप के इंसान हैं और आपको आज से किस टाइप का इंसान बनना है। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं, पहले हमेशा अच्छी तरीके से शुरुआत करूंगा, तो शुरुआत करता हूं प्रोएक्टिव इंसान के साथ। दोस्तों, जो प्रोएक्टिव इंसान होते हैं ना, वो इंसान होते हैं जो जिंदगी में ना चीजों को करने में विश्वास रखते हैं। यानी वो सोचते हैं कि आज काम समझ में आया तो इसे आज ही कर दूं। वेट नहीं करते वो लोग जिंदगी का, कब मेरे पास जिंदगी में सिचुएशन मेरे सामने आएंगी मैं उसको देखूंगा कि मेरे साथ लाइफ में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पूरा हो रहा है, इसका वेट करूं। वो ऐसा वेट नहीं करते, वो विश्वास करते हैं कि हमें खुद अपने दम पर मेहनत करनी है, उठना है और चीजों को करा के खत्म करना है। यार कि भाई आज जो चीज समझ में आई है इस पर मेहनत करनी है, खत्म करो, साइड करो। और दूसरी तरफ जो दोस्तों रिएक्टिव इंसान होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों पे ब्लेम कर सकते हैं। उनका लाइफ का रूल ही सिंपल है कि हमारे पास जिंदगी में सिर्फ हमारे को ब्लेम गेम खेलना है। हमें लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करना है, ब्लेम करना है, ब्लेम करना है। और लाइफ में जो सिचुएशंस हमारे साथ होंगी ना, उसका वेट करना है कि क्या जिंदगी में हमारे साथ होती है, फिर भी हम काम नहीं करेंगे, हम उस पर रिएक्शन देंगे, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्ट करते हैं, वैसे टाइप के इंसान रिएक्टिव इंसान होते हैं। दोस्तों, होप करता हूं कि आपको दोनों डेफिनेशन मैंने जो समझाई है, आपको ये चीज क्लियर हो गई कि यार आप किस टाइप के इंसान हैं, कि आप प्रोएक्टिव हैं या फिर आप रिएक्टिव हैं। और अगर आपको दोस्तों बिल्कुल क्लियरिटी हो गई है या फिर अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बेसिक कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताऊंगा जो यार लाइफ में हमारे साथ कभी ना कभी जरूर हुए हैं। यानी हमारे साथ कोई ना कोई सिचुएशन पक्का घटित हुई है हमारे साथ जिंदगी में, चाहे वो पास्ट में हुई हो चाहे वो थोड़ी रिसेंट में हुई हो। लेकिन जो जिंदगी में दोस्तों मैंने कुछ स्टडी किया है और मैं बताने वाला हूं आपको ऐसे 4 एग्जांपल्स जो आपके साथ कभी ना कभी लाइफ में जरूर बीते हैं, और आप उनको सुनोगे ना तो आपको जिंदगी में बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किस टाइप के इंसान हो, अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं पहले एग्जाम्पल के साथ। होता क्या है, एक इंसान है, फर्स्ट इंसान ये है रिएक्टिव इंसान, और जो दूसरा इंसान है वो है प्रोएक्टिव इंसान। अब होता क्या है कि यार हमारे लाइफ में क्या सिचुएशन आती है कि हमारा एग्जाम है। अब दोनों का एग्जाम हो, दोनों सेम ही क्लास में पढ़ते, दोनों ने एग्जाम दिया। एग्जाम में होता क्या है कि जब टीचर पेपर देखता है, जब वो चेक करके बांटते हैं, तो होता क्या है दोनों ही को, चाहे वो फर्स्ट इंसान हो चाहे वो सेकंड इंसान हो, दोनों को 100 में से 65 मार्क्स आते हैं। दोनों को 65 मार्क्स आते हैं, जो कि ज्यादा अच्छे ग्रेड्स बिल्कुल भी नहीं है। दोनों को 65 मार्क्स हैं, जो ज्यादा बढ़िया ग्रेड्स है ही नहीं। लेकिन दोस्तों वो क्या होता है कि अब दोनों को एग्जाम मिल गया, दोनों ने पेपर को देखा कि ये क्या, जो पहला इंसान जो रिएक्टिव था वो क्या करेगा, पेपर को देखा, मेरी गलती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर की गलती है, टीचर ने मेरे को कम मार्क्स दिया, टीचर ने वो करा, टीचर ने ये करा है, ग्रेड दोनों के बुरे आए। वो शुरू हो गया क्या, देखते ही अपने आप को स्टडी नहीं किया, पेपर में मैंने क्या मिस्टेक करी, उसने मिस्टेक्स लाल लाल देखा ही नहीं, सीधा बोला ये मार्क्स मेरे आ नहीं सकते, टीचर ने दिए, टीचर बेकार है, ब्लेम करने लगे टीचर को। और दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव इंसान था, उसने ये देखा कि यार शायद जो मैंने करा है ना वो मेरी ही गलती की वजह से मुझे इतने कम मार्क्स आए हैं, मेरे को इसीलिए शायद कम मार्क्स आए क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक की है, कुछ ना कुछ ऐसी गलती की है जो मुझे जिंदगी में दोबारा दोहरानी नहीं है। तो वो पेपर को स्टडी करता है, देखता है, कहता है हाँ यार मेरी मिस्टेक्स है, मैं इसको सुधारूंगा, मैं अगली बार इस मिस्टेक्स को नहीं करूंगा। तो वो चीज़ को सीखता है, समझता है कि भाई हाँ ये मेरी गलती है, मुझे अगली बार नहीं करनी। ये था पहला एग्जांपल। हो सकता है कि आपको क्लियर होगा कि आप कौन से टाइप के इंसान हो, कि रिएक्टिव हो, प्रोएक्टिव हो, क्या करते हैं आप आज तक समझ गए होगे। चिंता मत करो, दूसरा एग्जांपल बताता हूं। दूसरा जो एग्जांपल है दोस्तों, वो होता क्या है कि दो लोग, यही दोनों बंदे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। अब ग्राउंड में खेल रहे हैं तो है कि अभी सामने अपने ये ना, कोई भी हम होता है कि हमारी जिंदगी में कोई भी गेम खेलते हैं अपने अंदाज से खेलते हैं। हर गेम को खेलने का अपना अंदाज होता है। अभी दोनों भी एक गेम को खेल रहे हैं, अपने तरीके से खेल रहे हैं, कुछ अलग ही रूल्स बना के गेम को खेल रहे हैं। सामने से एक बड़ा सा लड़का आता है, इन्हें पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसे गेम खेल रहे हो, तुम्हें गेम खेलना नहीं आता, ये तुम गलत खेल रहे हो, गलत कर रहे हो। अब दोनों इंसान खड़े हैं। पहला इंसान जो रिएक्टिव था उसने क्या कहा, वो डर गया, वो सहम गया कि यार ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है वो, और अपने आप को मायूस होने लगे, बिल्कुल रोने से बैठ गया कि ये क्या बोल रहा है। यही चीज दूसरे इंसान ने भी सुनी थी, है ना। दोनों, दूसरे इंसान था प्रोएक्टिव, उसने सुना, उसने क्या बोला कि ठीक है भाई, आप शायद कहते हो कि इस गेम को इस तरह से खेलते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से खेल रहा हूं ना, मुझे यही तरीके से खेलना पसंद है। जो इंसान सामने उसको रोकने आया था, उसको मजाक उड़ाने आया था, वो भी हंस के चला गया कि यार क्या कॉन्फिडेंस है बंदे में।
क्योंकि वो प्रोएक्टिव इंसान था। उसको एक चीज क्लियर थी कि यार मुझे दूसरे को क्या एक्सप्लेनेशन देनी, मुझे जिस तरह से खेलना है मैं उस तरह से खेलूंगा, मैं क्यों चेंज करूँ अपने आप को। तो वो प्रोएक्टिविटी उसने दिखाई, वो प्रोएक्टिव इंसान। आप समझ जाओगे दूसरा एग्जाम्पल को भी जिंदगी में। बात करता हूँ तीसरे एग्जाम्पल की, और ये रिसेंट की कोई सिचुएशन में उठाता हूँ। रिसेंट में क्या आया, 2 साल पहले कोरोना वायरस आया, कोविड आया। अब कोविड में हुआ क्या, दोनों ही सब, अब चाहे वो रिएक्टिव चाहे वो प्रोएक्टिव वो इंसान, दोनों घर पे बैठे। कोई अलग से तो नहीं कि भाई एक को परमिशन मिल रही एक को परमिशन नहीं मिली, दोनों ही घर बैठे। जो रिएक्टिव इंसान था वो उस सिचुएशन को देख के गालियां निकालने लगा, ब्लेम करने लगा कि यार कितना बुरा हो रहा है, कितनी गलत चीज हो रही है यार, क्या दुनिया में हो रहा है, लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे, लोग ये नहीं कर रहे, डॉक्टर्स मेडिसिन क्यों नहीं ढूंढ रहे, डॉक्टर मेडिसिन क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्लेम करने लग गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं, दुनिया में पूरा गंद हो रहा है, सब कुछ गलत चीज हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव इंसान था उसने क्या कहा कि यार देखो यार, घर में तो बैठा हूं, मुझे किसी को गाली निकालने से क्या मिलेगा, मुझे किसी को भला बुरा बोलने से क्या मिलेगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। उसने उस टाइम को, घर बैठे टाइम को यूटिलाइज किया अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को डेवलप किया, नई स्किल सीखी, नई लैंग्वेज सीखी, और वो ग्रो कर गया। और दोस्तों ये चीज जिंदगी में आपने खुद भी देखी होगी यार अपने लाइफ में। कई लोगों ने कोविड के टाइम में शुरुआत की अपने किसी ना किसी बिजनेस की, किसी न किसी स्टार्टअप की, या कोई आप किसी भी यार यूट्यूब पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, कोई चैनल्स की शुरुआत हुई होगी उस टाइम पे। उन्होंने दिन रात मेहनत करी, उस टाइम को यूटिलाइज किया। लोग जिस टाइम गाली दे रहे थे कि बाहर नहीं जा पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, वहीं पर कई लोगों ने यूटिलाइज किया टाइम को और अपना ग्रो करके और बहुत आगे बढ़े भी गए। आप खुद जानते हैं यार, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कहीं भी प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा ग्रोथ भी ली है अपने टाइम को यूटिलाइज करके। आपको समझ आएगा कि आप अभी तक कौन से टाइप के इंसान बने। और अगर अभी भी समझ नहीं आया तो एक और एग्जांपल बता देता हूं यार, टेंशन मत लो। चौथा जो एग्जांपल मैं बताने वाला हूं ये रियल लाइफ सिचुएशन एक और है। होता क्या कि यार हम दोनों टाइप की, ये दोनों इंसान ही है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव, दोनों चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं। सामने अचानक से कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, कैंस पड़े हैं, कोक के कैंस पड़े हुए हैं, कुछ छिलके पड़े हुए हैं चिप्स के, ये सब पड़ा हुआ है। अब जो रिएक्टिव इंसान है वो क्या बोलने लग गया कि कितने बेवकूफ लोग हैं, फेंक जाते सड़क पे, इनको अक्ल नहीं है, किसी के घर के सामने ऐसे फेंक रहे हैं, वो कर रहे हैं, नॉनसेंस पीपल, ये सब उल्टा सीधा बोलने लग गया और बोलते हुए आगे चल गया। उसमें उसने क्या किया, कुछ नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव इंसान था उसने क्या किया, अब जिसने कर दिया, उसको मैं बोलूंगा तो मेरा ही मुंह खराब होगा, अगर मैं गंदगी को गंदा बोलूंगा तो मेरा ही तो मुंह खराब होगा, कुछ अच्छा तो होने नहीं वाला। उसने उन दोनों चीजों को उठाया, डस्टबिन में डाला और चलता गया। अगर कोई चीज गंदी है तो उसको हम साफ तो कर सकते हैं ना, हमें भी वो चीज बुरी लग रही तो अगर हम भी बुरा उसको बोल के आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें और उनमें फर्क क्या आएगा जो फेंक के गए हैं। इसलिए उसने उसको उठाया और साइड में रख दिया और वो आगे बढ़ता गया। यही दोस्तों, अब आपको 4 एग्जाम्पल मैंने बता दिए कि, और ये चारों एग्जाम्पल आपको क्लियर करा देंगे कि आप जिंदगी में प्रोएक्टिव इंसान है या रिएक्टिव इंसान। क्योंकि मेरी गारंटी है यार, जो इंसान, जो पहला इंसान था जो रिएक्टिव था, वो क्या करता था, सिचुएशन पे एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि ये हो गया बुरा, वो हो गया बुरा, ये सब हो गया। उस वजह से हुआ क्या, जिंदगी में वो इंसान आज तक कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है और ना ही कभी आगे लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाएगा। और दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव इंसान था उसने हर सिचुएशन को सोचा कि मैं खुद क्यों ना करूं, इसको मैं दूसरा ब्लेम क्यों डालूं, मैं जब खुद काम कर सकता हूं मैं खुद कर दूं ना। उसने खुद थिंग्स डन करी, खुद काम किया, वेट करने की बजाय कि भी क्या जिंदगी में सिचुएशन आती है मैं इसको वेट करूंगा फिर मैं उस पर रिएक्ट करूंगा। रिएक्ट नहीं करा, उसने काम किया जिंदगी में। इसी वजह से वो जिंदगी में इंसान सेटिस्फाइड रहता है हमेशा और आगे भी लाइफ में सेटिस्फाइड ही रहेगा। अगर दोस्तों सिंपल सी यार लाइफ का रूल है, एक इंसान दूसरों पे सिर्फ और सिर्फ ब्लेम कर रहा है और सिचुएशंस के लिए गालियां निकाल रहा है, उसको हर अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि वो कभी भी सेटिस्फाइड है ही नहीं अपने आप से। और दूसरे इंसान को सारी प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, वो जिंदगी में सेटिस्फाइड था, है और रहेगा। और यही चीज दोस्तों जिंदगी में लाइफ में भी होती है। 90% लोग जो इस कंट्री के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड में मैं कहूं, वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव होते हैं। वो सिचुएशंस का वेट करते हैं, जिंदगी में कब मेरे साथ जो हादसा घटेगा मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, काम नहीं करूंगा उसके लिए, पहले से कोई काम नहीं करना, मेरे को उस पर रिएक्ट करना है, मेरे को टिप्पणियां देनी है। ये गलत काम वो कर रहे हैं। और 10% लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि पहले से हमें प्लानिंग करनी है, हमें पहले से काम कर लेना है यार, अगर हम कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। हम करेंगे थिंग्स डन करेंगे, काम को टॉप नॉच रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी पे ब्लेम करने से क्या मिल जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में दोस्तों। जिन्होंने ये चीज को क्लियरिटी रखी है वही लोग लाइफ में आज तक कामयाब हुए हैं। और अगर नहीं भी हुए ना तो वो मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जिंदगी में कामयाब बनेंगे। रिएक्शन करने से, रिएक्शन देने से कोई इंसान जिंदगी में आज तक कामयाब नहीं बना और ना ही बनने वाला है। कामयाब बनने के लिए आपको प्रोएक्टिव इंसान बनना पड़ेगा, मेहनत करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जो इंसान मेहनत करता है वो कुछ करके जिंदगी में जरूर दिखाता है, ये मेरी गारंटी में दे रहा हूं और ये लाइफ का सच भी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, बढ़िया लगी और आपको समझ आ गया हो कि यार आप कौन से टाइप के इंसान हैं, क्या आप रिएक्टिव हैं या आप प्रोएक्टिव हैं,
और अगर आपको समझ आ गया कि मुझे अब कैसा इंसान बनना है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर बेकार लगी इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल वैल्यूएबल ना लगी हो और कुछ सब कुछ एकदम वाहियात लगाओ तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। दोस्तों अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जिंदगी में आगे बढ़ोगे मेरी गारंटी है, क्योंकि यार मैं खुद कुछ सीखता हूं तो तभी आपको सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जिंदगी में चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, लाइफ में मेहनत करना, आगे बढ़ना। सभी को लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।